बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, मे पीस बी अपॉन ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द 17th लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर मैट्रिसेस। यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ्स डॉट फिजिक्स। लेक्चर नंबर 16 स्टूडेंट्स हमने इस टॉपिक पे खत्म किया, होमोजीनियस सिस्टम और नॉन होमोजीनियस सिस्टम। बड़ा जरूरी है वो देखना। आज का जो टॉपिक है वो तो है हाउ टू सॉल्व अ नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ 3 वेरिएबल्स। ठीक है, 3 वेरिएबल्स उसमें अगर हो तो ये हम किस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम तो ये सपोज करके जाएंगे कि आपने लेक्चर नंबर 16 देखा है। जरूर देखें आप वो, क्योंकि पहला बेसिक्स में कंफ्यूज होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं अगर आपको कहूं मिसाल के तौर पर कि अब जैसे ये एक लेट से अपनी मर्जी से हम एक सिस्टम बनाते हैं, जिसका ये सोल्यूशन होगा, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पर 4-1/2 ये उसका सोल्यूशन होगा। यानी x की वैल्यू होगी, ये y की वैल्यू होगी, ये z की वैल्यू होगी। तो अपनी मर्जी से बनाए स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल ये है नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन सिस्टम। स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल ये मैं लिखता हूं 2x नॉन होमोजीनियस सिस्टम of linear equations of 3 variables। स्टूडेंट्स 2x बस अपनी मर्जी से लिखें, जमा 3y प्लस 1z। आप जरा इसमें पुटिंग करें, शाबाश। और वो भी सारे जीरो तो नहीं, ये आप जरा यहां पे पुटिंग करें, 4 8 आ जाएगा। 8 माइनस 3 5 5 प्लस 2 7। तो ये अब एक इक्वेशन है। और जब मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि जितने अननोन्स हो तो उतनी फिर आपके लिए क्या होना चाहिए, जितने अननोन्स हो तो उतनी इक्वेशन होनी चाहिए। यहां पे 3 अननोन्स है तो 3 इक्वेशन होनी चाहिए, 3। ठीक है, 2x प्लस 3y प्लस 1z, इससे तो काम नहीं चलेगा। दूसरा मैं लिखता हूं स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल 1x प्लस 1y प्लस लेट्स से स्टूडेंट्स -4z। यहां पे आप लिखे 4, तो स्टूडेंट्स यहां जाएगा 4 माइनस 1 3 माइनस 8। जब आप 2 डालेंगे 3 माइनस 8 माइनस 5। और दूसरा मैं लिखता हूं माय स्वीट स्टूडेंट्स, ये मैंने क्या लिखा, 6x माइनस 2y प्लस 3z। यहां पे जरा पुटिंग करें, x की जगह 4 24 पे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। आप अपने आप को फिलहाल आसान छोटे छोटे नंबर्स तक लिखें, तो यह आ जाएगा 12 प्लस 2 14 प्लस 6 20 14 प्लस 6 20। तो इसका बेहतर है कि आप इसको माइनस लिखें। तो यहां पे आप 4 डालें, 12 प्लस 2, क्योंकि माइनस 1, 12 प्लस 2 14 माइनस 6 8। तो बस ठीक है। अब ये एक सिस्टम है जिसका ये सोल्यूशन है 4-1 2। मगर ये तो मैंने शुरू में लिखा था, आपको तो ये गिवन होगा, आप जिसका सोल्यूशन मालूम करें। ठीक है, तो इसको जरा मैं साइड पे लिख दूं। हम अगले 3 वीडियोस, ये और अगली जो 2 वीडियोस है, ये इसी सिस्टम पे हम सॉल्व करेंगे। बाकी बुक में जो भी होगा सिस्टम होगा, ये 5 होगा, ये 8 होगा, ये 9 होगा। ठीक है, तो ये आपके सामने हमने एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल्स। ठीक है, 2x प्लस ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम है ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ 3 वेरिएबल्स, 3 अननोन्स। और ये इसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स, वो वैल्यूज, सेट ऑफ वैल्यूज जो गिवन सिस्टम को सेटिस्फाई करे, मींस सारी इक्वेशनों को सेटिस्फाई करे। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 16 में बताया आपको, जैसे आप यहां पे पुटिंग करें, पहले वाले में 4 2 into 4 प्लस 3 into y प्लस 1 into z इज इक्वल टू 7। ये आपका जाएगा 8 माइनस 3 प्लस 2, तो 8 माइनस 3 5 प्लस 2 7 इज इक्वल टू 7। इसी तरह आप इसमें पुटिंग करें, तो दोनों साइड्स का बराबर आ जाना,
इसको हम बोलते हैं सेटिस्फेक्शन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो अब 3 मेथड्स हैं हाउ टू सॉल्व होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ 3 वेरिएबल्स। तो देयर आर 3 मेथड्स। और भी हो, शायद आप ऐसा समझे कि शायद और भी हो, मगर वो 20 से लेवल पे हो, आप ऐसा समझे। मगर 3 मेथड्स है आपके लिए फर्स्ट ईयर लेवल पे। ठीक है, एक को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स मैट्रिक्स मेथड। विच मेथड? मैट्रिक्स मेथड। दूसरे को आप कहते हैं स्टूडेंट्स क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल। और तीसरे को आप बोलते हैं स्टूडेंट्स इचलान एंड रिड्यूस्ड रो इचलान फॉर्म, जो कि आपने लेक्चर नंबर 15 में ये पढ़ा है कि इचलान और रिड्यूस्ड रो इचलान फॉर्म ये क्या है और क्या नहीं है। तो हम सब पर बारी बारी एक एक वीडियो करेंगे इस पर अलग। ये लेक्चर नंबर 17 में आप ये देखेंगे मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ठीक है, फिर लेक्चर नंबर 18 में ये क्रेमर्स रूल, लेक्चर नंबर 19 में इचलान एंड रिड्यूस्ड रो इचलान फॉर्म। ठीक स्टूडेंट्स, ओके। तो फॉर एग्जांपल आपको अगर मैं ये दूं क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। इसमें इन्वर्स हम करते हैं, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो ये सिस्टम आपको मैंने दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको दिया गया है कि इस सिस्टम का आप सॉल्व करें बाय मैट्रिक्स मेथड, बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप गिवन सिस्टम को चेंज करते हैं मैट्रिसेस फॉर्म में। तो इसी सिस्टम को आप मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह लिखते हैं? एंड मैट्रिक्स फॉर्म दिस गिवन सिस्टम कैन बी रिटन एज 2 3 1 1 1 minus 4 3 minus 2 minus 3 into so simple x y z equal to 7 minus 5 8। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल। अब ये जो इक्वेशन है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x से, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं b से। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए और एक्स मल्टीप्लाई में है और बी आता है यहां पे, हमेशा ये हमारा तरीकाकार होगा। तो ये ए, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, यानी द मैट्रिक्स व्हिच इज फॉर्म्ड फ्रॉम द कोएफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल्स इन द गिवन सिस्टम। ये 2 3 1 ये क्या है? ये कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट, बेस और पावर इज 1। तो ये इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स ऑफ द अननोन्स। एक्स को हम बोलते हैं मैट्रिक्स ऑफ द अननोन्स। तो एक्चुअली हमने तो इसी को सॉल्व करना है, इन्हीं की वैल्यूज मालूम करनी है एक्स वाई जी की, और इट इज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ द कांस्टेंट्स, मैट्रिक्स ऑफ द कांस्टेंट्स। तो ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो जब ए एक्स बी के बराबर है तो स्टूडेंट्स ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए इनवर्स बी। अब यहां पे नॉर्मल स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, सर ये ए इनवर्स कैसे हुआ? या मैं पूछता हूं तो स्टूडेंट्स ने थोड़ा सा गलत कॉन्सेप्ट बनाया होता है। वो कहते हैं कि ए एक्स बराबर है बी के, तो ये पहले जाएगा डिवीजन में और फिर ये ऊपर जाके पावर हुआ -1। नहीं, टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होता। मैट्रिक्स डज नॉट गो टू डिवीजन, देयर इज नो डिवीजन ऑपरेशन इन मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में डिवीजन ऑपरेशन अभी तक डिफाइन, यानी एक मैट्रिक्स को आप दूसरी मैट्रिक्स पे डिवाइड नहीं कर सकते। ये पावर तो नहीं है कि ये पावर है ए पावर -1, वो तो आप नंबर्स में करते हैं कि ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब ये नंबर्स हैं, तो एक्स इज इक्वल टू बी बाई ए। अब आप इसको ऊपर ले जाएं, अब ये ए पावर -1 है।
जब आप ऊपर ले जाते हैं तो फिर आप इस तरफ लगाएं या इस तरफ लगाएं, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये अगर आप यहां पे राइट साइड पे अगर आप ले जाएंगे तो टोटली गलत आंसर होगा आपका। ए इनवर्स अगर आप इसको ऊपर ले जाते हैं खामखा, जिसका ये कॉन्सेप्ट, तो आप इस तरफ ले जाए ना, आप राइट की तरफ ले जाए, तो ये गलत है, ये गलत कॉन्सेप्ट है। ये अब आता कैसे है? ये स्टूडेंट्स रूल ये है, आप लोगों ने वो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस, वो आपने देखा होगा वो लेक्चर मेरा, उसमें मैंने, या मैं आपको दे रहा हूं लिंक, उसमें मैंने आपको बताया था, आप एक काम करें, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय बी बाय ए इनवर्स फ्रॉम लेफ्ट, दोनों साइड्स को आप ए इनवर्स से अब ये पावर तो नहीं है, फिर आप वहां पे आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि ए जरब ए इनवर्स आइडेंटिटी के बराबर है। जब भी किसी मैट्रिक्स को स्टूडेंट्स आइडेंटिटी से, जब भी किसी स्टूडेंट के साथ इनवर्स मल्टीप्लाई हो तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी, और जब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो तो वही मैट्रिक्स आएगी। इस तरीके से आता है, याद रहेगा आपको? वेरी गुड। अगर ये उस तरफ होता, अगर ये उस तरफ होता, ऐसा होता एक्स ए इज इक्वल टू बी, ये अगर लेफ्ट साइड पे हो तो इनवर्स बी लेफ्ट पे आएगा, अगर ऐसा होता तो फिर तो आप दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करते, ए इनवर्स फ्रॉम राइट, ए इनवर्स फ्रॉम राइट, फिर तो ये आइडेंटिटी के बराबर है, आइडेंटिटी और एक्स इज इक्वल टू एक्स, फिर तो ये राइट पे आएगा, ये अगर आप लेफ्ट पे लगाएंगे तो गलत होगा। ठीक ना? ओके बुशाल तक ना, खैर मैं बोलूँ स्टूडेंट्स। ओके, तो अब सबसे पहले आप इसमें क्या मालूम करते हैं? यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। अब हम मालूम करेंगे स्टूडेंट्स ए इनवर्स। तो ए इनवर्स के लिए दो तरीके हैं, आप वो डिटरमिनेंट वाला करें, एक तरीका और भी है जो मैं एट द एंड ऑफ द चैप्टर आपको बताऊंगा इनवर्स, मगर पहले आप उसी तरीके से करें। इनवर्स पर मेरा लेक्चर है, ये मैं आपको दे रहा हूं इनवर्स। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पे मैं लिखूं इनवर्स के लिए सबसे पहले आप क्या मालूम करते हैं स्टूडेंट्स? आप मालूम करते हैं ए डिटरमिनेंट। क्या मालूम करते हैं आप स्टूडेंट्स? ए डिटरमिनेंट। ये आपका ए डिटरमिनेंट है 2 3 1 1 1 माइनस 4 3 माइनस 2 माइनस 3। शाबाश, एक्सपेंड बाय रो फर्स्ट, तो प्लस 2 1 माइनस 4, राइट स्टूडेंट्स। फिर आप लगाते हैं माइनस, फिर आप लगाते हैं माइनस, माइनस 3 प्लस माइनस प्लस। ये अब खत्म करें स्टूडेंट्स, ये जो साइड पे यहां पे आता है ये इसकी मुताल्लिक वैल्यू है। डिटरमिनेंट आपको डिटेल से समझाया है, डिटरमिनेंट है क्या चीज और इसको मालूम किस तरह करते हैं इस वीडियो में है। ठीक हुआ, एक्सपेंशन किया हमने, तो स्टूडेंट्स ये आपका आ जाएगा -3 -8, ये तो 2/2 है, -3 -8 -3 स्टूडेंट ये आपका आ जाएगा -3 प्लस 12, होपफुली नो प्रॉब्लम टू यू, प्लस 1 ये आपका आएगा -2 -3 2/2। तो स्टूडेंट्स आप इसको अब सॉल्व करें, शाबाश। इट विल बी -11 9 -5 -22 -27 -5। ठीक है, तो -22 और -32 -54 इसका डिटरमिनेंट है। क्या है स्टूडेंट्स? तो ए डिटरमिनेंट हमने मालूम किया, ए डिटरमिनेंट हमने मालूम किया स्टूडेंट्स, क्या आया? -54। अब इसको आप साइड पे रखें, फिर आप मालूम करेंगे स्टूडेंट्स वो सारे कोफैक्टर्स, बिकॉज एडजॉइंट मालूम करेंगे। वंस अगेन एडजॉइंट पर भी वीडियो है, दे रहा हूं आपको, एडजॉइंट क्या है क्या नहीं है वो आपने उधर से आपने देखना होगा अगर आप कंफ्यूज है तो। ठीक है, अब आप मालूम करेंगे स्टूडेंट्स सारे कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स मालूम करने के लिए सबसे पहले कोफैक्टर्स ए आई जे, तो A11 कोफैक्टर 11 इसको आप बोलते हैं, कोफैक्टर 11 या कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट 11। ठीक है, तो 1 + 1 2 इवन नंबर है, प्लस लगाएंगे, अगर इवन आएगा प्लस लगाएंगे, बाकी आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम खत्म करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम खत्म करेंगे। 1 1 3 -2 1 1 3 -2। आप इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये फिर आएगा आपका क्या? ये आपका आएगा -2 -3 = -5।
सारे स्टूडेंट्स ये A11 में गलती हो गई है, वीडियो में आखिर में आंसर गलत आ रहा था, तो फिर ये A11 जब आप करेंगे A11 तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम आप ख़त्म करेंगे स्टूडेंट्स, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ख़त्म करेंगे तो क्या आएगा 1 - 4 - 2 - 3। फिर तो बाकी आसान है, ये दोनों आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 -8, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो -11 आता है। बाकी ठीक है, तो मैं करेक्शन कर देता हूँ। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स। इसलिए कि ए एट जाइंट इसके बराबर होता है, एट जाइंट। वो स्टूडेंट सारे को फैक्टर्स आप मालूम करेंगे, A11, A12, A13, और फिर आप इसका करेंगे ट्रांसपोज A21, ये आप सारे कोफैक्टर्स मालूम करेंगे, आप ट्रांसपोज लेंगे। ठीक स्टूडेंट्स, ओके। तो अब ये है, आपने इसकी वैल्यू मालूम कर दी, A11 की वैल्यू आ गई -5। इसी तरह आप मालूम करेंगे स्टूडेंट्स A12, वेरी सिंपल। तो आप माइनस लगाएंगे, 1 + 2 3 8 नंबर है, माइनस लगाएंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम खत्म करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम खत्म करेंगे, 1 - 4 3 - 3, 1 - 4 3 - 3। तो स्टूडेंट्स ये बाहर है -3 + 12, -3 + 12 9 आएगा, बाहर है माइनस तो -9 आएगा। इसी तरह माय स्टूडेंट्स A13 प्लस लगाएंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 113 - 2, 113 - 2, ये आपका आएगा -2 -3 -5। इसी तरह आप सारे करेंगे स्टूडेंट्स, इसको मैं मिटाना नहीं चाहता, चले आप यहां पे करें अब। ठीक है, अब आप करेंगे A21 तो माइनस लगाएंगे A21। ठीक है, A22 प्लस लगाएंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 + 2 4 इवन नंबर है, और A23 2 + 3 5 8 नंबर है तो माइनस लगेगा। ठीक है, अच्छा अब आप करें A21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम खत्म करें, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम खत्म किया, 3 1 - 2 - 3, 3 1, सेकंड रो और फर्स्ट, सॉरी सेकंड रो और फर्स्ट, 3 1 - 2, 3 1 - 2 -2 -3। स्टूडेंट्स बाहर है माइनस, और ये आपका है -9 + 2, टोटल आ जाएगा आपका 7, -7, और बाहर है माइनस। A22 आप करें, सेकंड रो सेकंड कॉलम खत्म करेंगे, 2 1 3 -3, बाहर है प्लस, ये आपका आ जाएगा -6 -3 = -9 बाई चांस। A23 माइनस, सेकंड रो 2 3 3 -2, सेकंड रो और थर्ड कॉलम खत्म, 2 3 3 -2, 2 3 3 -2, बाहर है -4 स्टूडेंट्स, -9 -13, बाय तो ये आपका आ जाएगा 13, 7 -9 13 मालूम कि आपने। अब आप करेंगे इसे में थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये प्लस आएगा, ये माइनस लगेगा, ये आपका प्लस लगेगा। ठीक, ओके, नो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम खत्म करिए, ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम आप खत्म करें, तो 3 1 1 3 1 1 -4, ये क्या आएगा -12 -1 -13, -13। A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम खत्म करेंगे तो 2 1 1 -4, 2 1 1 -4। होपफुली हम स्मूथली और मतलब रिलैक्स जा रहे हैं, नो इशू नो टेंशन। -8 -1 -9, और बाहर है माइनस तो आपका जाएगा 9,
और लास्ट वन 3 3 थर्ड रो और थर्ड कॉलम खत्म करेंगे तो 2 3 माइनस 2 3 1 1 2 3 1 1 स्टूडेंट्स it will be 2 minus 3 is equal to -1। ये आपने ये एडजॉइंट की डिफिनीशन है, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ द कोफैक्टर्स, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ द कोफैक्टर्स। अब आप इसका ट्रांसपोज करें, शाबाश। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो बिकम्स थर्ड कॉलम। ये जी आपने मालूम किया स्टूडेंट्स ए एडजॉइंट। ठीक हुआ, रिलैक्स, होपफुली मैंने आप लोगों को तंग नहीं किया। अब आप स्टूडेंट्स ये ए इनवर्स किसके बराबर है? ए इनवर्स, ए इनवर्स बराबर है स्टूडेंट्स 1/a डिटर्मिनेंट इनटू ए एडजॉइंट। तो 1/a डिटर्मिनेंट 1/-54 इनटू ए एडजॉइंट। बाई चांस देखिए कैसे कैसे नंबर आए, -9 -9। ये है ए इनवर्स की वैल्यू। अब ये वैल्यू आप पुट करेंगे किस चीज में? अब ये वैल्यू आप पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स बी और ए इनवर्स की वैल्यू आप लोगों ने कैलकुलेट की 1/-54। और दिस इज यूर बी। बी क्या है स्टूडेंट? 7 -5 8। ओके, अब मल्टीप्लाई करें। शाबाश स्टूडेंट्स, यू नो हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस। फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड विद फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो आप मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ये आपका आ जाएगा -35। ये दोनों आप मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स, -35। और ये आप मल्टीप्लाई करेंगे 13 मल्टीप्लाइड बाई 8, 2 8 9 10, -104। -104। फिर आप करेंगे स्टूडेंट सेकंड रो मल्टीप्लाइड विद फर्स्ट ये कॉलम, ये आपका आ जाएगा -63 +45 +72। लास्ट वन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये आप मल्टीप्लाई करें, -35 -65, ये -8। राइट स्टूडेंट्स? ओके, ये आपका है 1/-54 स्टूडेंट्स -70। 107 और 74, ये देखिए स्टूडेंट्स, 104 और 70, ये आपका आएगा -174। -174। नका saburu ka galtira na pekush famala tasal takene selia। ये आप करें स्टूडेंट्स, 72 45 -63। तो ये दोनों जमा करें, 117 -63, 4 आएगा ये, और ये आपका आ जाएगा 54।
स्टूडेंट्स इट विल बी 54। ये आप करें जरा, ये 65, 35 और 8, 10, 18, एक 6, 7, 8, 9, 10, 108। ठीक है, माइनस 108। तो स्टूडेंट्स अब आप ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 54 मल्टीप्लाइड बाई 3 अगर आप करेंगे 12, 15, 16, 168। ये इसमें मेरे से कुछ गलती हो गई यहाँ पे समथिंग है जरा, खैर ये मैं ठीक कर दूंगा, नो इशू। ये आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, ये आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, ये बच्चों ने आज बड़ा इशू कर दिया है, मसला कर दिया है अब इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये शाबाश, ये जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की वैल्यूज, स्टूडेंट्स ये आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 2 आएगा ये। ठीक है, अब ये जब मैं खैर ठीक कर दूंगा आपके लिए, तो मैं ये ठीक कर दूंगा, ये यहाँ पे 4 आएगा, बिकॉज आपको मैंने बताया था कि इसका सोल्यूशन है 4 -1 2, 4 -1 2। यहाँ पे आप देखिए 2 ज़रब 4 8, -1 1 ज़रब 2 इज इक्वल टू 7, 8 -3 + 2 इज इक्वल टू 7। ये कि यहाँ पे 4, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या आएगा, 54 मल्टीप्लाइड बाई 461, यहाँ पे 216 आएगा। यहाँ पे जब मैं टिक कर दूंगा आपको तो टिक नजर आएगा स्क्रीन पर, आपके लिए तो स्क्रीन पे टिक नजर आएगा। यहाँ पे जब मैं ये कर दूंगा तो ये आपका आ जाएगा 216। ठीक है, अभी मैं देखूंगा तो आपको खैर मैं क्लियर दूंगा। तो ये फिर आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 4। ठीक है, तो ये एक्स की वैल्यूज है, दीज आर वैल्यू। यहाँ पे तो खैर जॉइंट वगैरह में एक भी प्लस माइनस अगर इधर उधर हो जाएगा तो आपका, तो एक्स की वैल्यूज क्या आ गई स्टूडेंट्स, 4 -1 2, और एक्स क्या है स्टूडेंट्स, एक्स वाई जी, एक्स वाई जी। तो लिहाजा ये एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू स्टूडेंट्स, तो दिस इज अवर सोल्यूशन। 4 -1 2 सेट नहीं है, ये इस तरह है सोल्यूशन सेट। अगर आप करेंगे सोल्यूशन सेट, इसको फिर आप इस तरह ब्रैकेट में इंक्लोज करें, कर ली ब्रैकेट्स में। चलिए, एक गलती से एक फायदा भी हमें हुआ कि ये तो वजह है स्टूडेंट्स के, ये बहुत टीडियस प्रोसेस है, ये ऑब्सोल्यूट प्रोसेस है। ये अगर आप इमेजिन करें स्टूडेंट्स कि अगर इसमें 4 अननोन्स हों, यानी ये 2x + 3y + 1z + 1u इज इक्वल टू 7, इस तरह इसमें भी u होगा, इसमें भी u होगा, और एक इक्वेशन और भी होगी, 4 इक्वेशन होगी, पर तो ये बड़ा मुश्किल नहीं रहेगा आपके लिए। दैट्स वाई इसमें एक एक प्लस माइनस भी इधर उधर किया आपने तो आपसे गलती हो जाएगी। ठीक स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने देखा कि यहाँ पे ये 216 आएगा, 13 ज़रब 8, 13 ज़रब 8, यहाँ पे कुछ गलती हो गई है, एडजॉइंट वगैरह में वही वहां पे हमसे कुछ गलती हो गई होगी। ठीक है, 7 -9 13 -39 -1, एडजॉइंट वगैरह में वो तो मैंने सारे मिटा दिए हैं। ठीक है, तो ठीक है, खैर आपको तो क्लियर नजर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में आपने ये देखा कि हाउ टू सॉल्व अ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड मैट्रिक्स इन्वर्जन, इसमें आप इन्वर्स करते हैं, एक दूसरी तरफ जाके क्या बनेगा, इन्वर्स बनेगा। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में यहां तक काफी है, अगले लेक्चर में हम इसी सिस्टम को सॉल्व करेंगे बाय क्रेमर्स रूल। फिर अगले में किस में सॉल्व करेंगे, किससे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, बाय इचेलॉन एंड रिड्यूस्ड रो इचेलॉन फॉर्म। ठीक है, तो आपके लिए फिर ये काफी होगा। स्टूडेंट्स अपनी दुआ में जरूर याद रखें, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज। ये गलती तो खैर आपके लिए मैं फिक्स कर दूंगा। अल्लाह हाफिज। ताज़ो खबरी कॉलेज जमान हम दगा गलत